नमस्ते दर्शक मित्रों। मेनोपॉज या मिड एज हेल्थ क्लब की ओर से मैं दीना संघवी इस टॉक में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे हमने सेलिब्रेट किया और इन दिस कॉन्टेक्स्ट आज का विषय रखा गया है समाज की ओर स्त्री का दृष्टिकोण। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूंगी कि वाई शुड वी डिफ्रेंशिएट मैन एंड वीमेन। ये औरत है और ये आदमी है, ऐसा डिफ्रेंशिएट क्यों करना। बचपन से ही हमने बच्चों के मगज में डाला है कि तू लड़का है, तू लड़की है, तू ये कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता। जब बच्चे का लड़के का जन्म होता है तब सेलिब्रेट करते हैं तो सब ब्लू कलर का, सब ब्लू, और जब बेटी पैदा होती है तो पिंक कलर का। तभी से बच्चों को, लड़के को और लड़की को मन में बैठ जाता है कि ये ब्लू कलर लड़के वाला और ये लड़की वाली। और बच्चे को अगर पिंक कलर पहनने का जो जी होता है तो भी वो पहन नहीं सकता, क्योंकि सब उसकी मजाक उड़ाएंगे तो ये लड़की वाला कलर क्यों पहना। घर में भी अच्छा, रसोई में किचन में जाना है तो लड़का नहीं जा सकता, अगर जाता है तो बोलते हैं कि ये तो लड़की का काम है, तू क्यों किचन में जाता है। तो किचन में लड़की को जाना है। अगर कोई गेस्ट आए, चाय नाश्ता कुछ सर्व करने का है तो लड़की करती है। अगर दरवाज़ा खोलना है तो लड़के को ये नहीं करना है। हाँ, अगर शाम के बाद जो बाहर जाना है तो लड़का अकेला जा सकता है, लेकिन लड़की नहीं जा सकती। तो बचपन से ही लड़की के मन में बैठ जाता है कि वो लड़के से थोड़ी सबड्यूड, मतलब थोड़ी कम है, उसको ऐसा लगता है। समाज की और स्त्री का दृष्टिकोण के बारे में हम 2 हिस्सों में सोचेंगे। समाज की ओर स्त्री का दृष्टिकोण और स्त्री का समाज की ओर दृष्टिकोण, और पहले के जमाने में और अब के जमाने में कितना डिफरेंस आ गया है। वैसे तो एक औरत को जन्म से लेकर जिंदगी के हर पड़ाव पे मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। एक जमाना था, बहुत पुराने जमाने में, हमारे देश की तो अलग बात है, लेकिन पश्चिम के देश जो विकसित माने जाते हैं वहीं भी तब 65 या 70 साल की औरत शाम को अकेली बाहर नहीं जा सकती थी। अरे, उन लोगों को वोटिंग का अधिकार भी नहीं था। उसके लिए भी उन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। दुनिया के 155 देशों में डोमेस्टिक वायलेंस विरुद्ध कायदा है, लेकिन रशिया जैसे देश में आज भी सभी औरतों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमारे देश की बात करें तो पिछले 1200-1500 सालों के इतिहास पर हम नजर डालें तो लगता है कि औरतों की अपनी कोई आइडेंटिटी, पहचान ही नहीं थी। Yes, there were some exceptional lady personalities. पहले लड़की को पढ़ाते नहीं थे, उसे कहाँ नौकरी करनी है, तो उसके पीछे पैसा और वक्त बर्बाद करे। घर के बाहर तो जाना नहीं, शादी करके ससुराल जाना है, चूल्हा चौका संभालना है, तो क्यों उसे पढ़ाए, क्यों वक्त बर्बाद करे। मेरा ही अपना एक इंसिडेंस मैं कहती हूँ। मेरे वक्त में एक मेरी सहेली थी, शी वॉज रैंकर, बहुत इंटेलेक्चुअल थी, अव्वल नंबर आती थी। लेकिन जब एसएससी हो गई तो परिवार वालों ने मना कर दिया, अब बेटा तुझे नहीं पढ़ना है, तुझे ससुराल जाना है, घर का काम सीखना है। और उसका भाई जो हर साल फेल होता था, तो उसको ट्यूशन रख के किसी भी हिसाब से उसको पढ़ाना है, तो लड़के को पढ़ाना है, नहीं पढ़ सकता तो भी पढ़ाना है। और लड़की रैंकर है तो भी उसको बस अब हो गया, अब तुझे ससुराल जाना है।
बिल्कुल बेचारी बन के रह गई थी। आप सब जानते होंगे, हमारे गुजराती समाज के लोगों ने तो एक कहावत भी कर डाली है कि दीकरी ने गाय दोरे त्या जाए। ये क्या दीकरी हो गई, जहां आप दोरो वहां जाती है। व्हाट अ पीटी, व्हाट अ कंपैरिजन। ये ठीक नहीं है। औरतों के दिमाग में डाला जाता था कि जो समाज चाहे, जैसा समाज चाहे वैसा ही तुझे करना है। मैंने जैसे पहला बताया, बहुत पहले के समय में कई स्त्रियां विदुषी थी हमारे यहाँ। झांसी की रानी, अहल्याबाई वगैरह वगैरह, सब शास्त्रों, राजकारण सभी में पारंगत थी और उनका स्थान पुरुष के बराबर ही रहा था। शायद टैलेंट तो थी उन लोगों में, लेकिन शायद उन्होंने समाज के सामने अपनी स्ट्रांगनेस दिखाई थी। फिर तो ऐसा वक्त आया, समाज को भी लगा होगा कि अब महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, तो धीरे धीरे महिलाएं शिक्षित होने तो लगी, लेकिन उसे बाहर नौकरी के लिए, जॉब के लिए नहीं जाने देते थे। और अरे, औरत होके घर के बाहर नौकरी करने जा सकती है? नहीं, पढ़ी लिखी है तो घर में बच्चों को पढ़ाओ, घर का ख्याल रखो, घर संभालो, घर का काम करो, बस इतना है। अपना जो भी है, औरत का तो तभी ऐसा था, जो भी है सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए ही है। खुद का क्या, पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। पति, बच्चे, एल्डरली पीपल, घर में सब कोई होता है, सबका ख्याल रखती थी। काबिलियत मतलब पढ़ी थी, काबिलियत हासिल करके भी उसे समाज से डर के चलना पड़ता था। उसकी जो टैलेंट थी, स्किल थी, बाहर आने नहीं दी जा रही थी। समाज वाले क्या कहेंगे, वो सोच के वो बहुत घुटन महसूस करती थी और अपना वजूद बरकरार रखने के लिए, बल्कि प्रूव करने के लिए उसे स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। वो परिवार और समाज के लिए नियमों के प्रति समर्पित होके 24 घंटों राउंड द क्लॉक परिवार के लिए हाजिर थी और खुद के लिए, अपने लिए उसकी लाइफ अपनी ही नहीं थी। उसका अस्तित्व वैसे ही पिघल के रह जाता था। ऐसा समर्पित थी समाज परिवार के, फिर भी उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। साहिर लुधियानवी जी ने बहुत कड़वा सच कह दिया है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। हम जानते हैं कि जो स्प्रिंग को दबाओ ना, जितना दबाओ तो उसकी जब कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना, तो वो और जोर से उछलती है। तो विमेन, औरत भी बोली, लेकिन बस अब बहुत हो गया। नाउ विमेन हैव चेंज्ड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी। अब औरतों ने समाज के प्रति अपना रुख बदला है, अपना थिंकिंग बदला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना कि सोच बदलो दुनिया बदलेगी, दिशा बदलो दशा बदलेगी। तो अब औरतों ने भी अपनी सोच बदली और उसकी दुनिया बदल गई, दिशा भी बदली और उसकी दशा भी अब बदल गई है, हम जानते हैं। औरत ने खुद को अब पहचान लिया है, अच्छी तरह पहचान लिया है। अब पढ़ लिख कर हर महिला हर क्षेत्र में आगे रहती है और परिणाम स्वरूप औरतों का प्रदान अब हर क्षेत्र में बढ़ गया है। वो सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च पद भी हासिल कर सकती है। पहले तो ऐसा था कि बड़े बड़े शहरों में ही लड़कियां शिक्षित होती थी, और शिक्षित होती थी उनमें से कोई ही नौकरी या जॉब कर सकती थी, और
उसके लिए भी उसे ताने सुनने पड़ते थे। नौकरी तो करती थी और घर आके रसोई, चूल्हा चौका, परिवार, बच्चे, सब काम उसको ही संभालना पड़ता था। लेकिन अब शिक्षण की सुविधा हर गांव शहर में प्राप्त हो सकती है और महिला पढ़ लिख कर अपनी योग्यता के मुताबिक अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है। छोटे छोटे गांव में भी महिला अपनी काबिलियत के अनुसार काम कर सकती है। हम जानते हैं कि कच्छ की महिलाएं वो बुनाई कढ़ाई सब करके अब तो विदेश में भी वो जॉब मतलब अपना बिजनेस कर रही है। डेयरी उद्योग में भी महिला आगे आती है। सोशल मीडिया से भी ये सब कार्यों का बड़ा इम्पैक्ट आता है। हम ये काम करेंगे तो समाज क्या कहेगा, ऐसा पहले वो सोचती थी और या तो सोचने के लिए मजबूर की जाती थी। लेकिन अब तो उन्होंने चूज द चैलेंज, एक पड़कार ले लिया है, उसको अपना मोटो ध्येय बना दिया है, दिखा दिया है समाज को कि हम भी कुछ कम नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मर्दों के आगे भी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, आज एयरफोर्स, आर्मी, एरोस्पेस, तबीबी क्षेत्र, स्पोर्ट्स, न्यायतंत्र या राजकीय मंच, आईटी क्षेत्र, कहाँ कहाँ नहीं है वो। हमारे भारत की महिलाओं को भी देखे, हम सब जानते हैं सभी अलग अलग क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। लेने के लिए तो हमारे पास बहुत नाम है, हम सब जानते हैं। जब आगे बढ़ने की ठान ली तो समाज क्या कहेगा और क्यों कहेगा, शी डोंट केयर, उसे गलत रस्मों रिवाजों की परवाह नहीं। हम सब देखते हैं, देख रहे हैं। आज तो महिला, पढ़ी लिखी महिला शादी न करके लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती है। करियर के लिए वो बच्चा भी नहीं पैदा करती। मैरिटल लाइफ जो रास न आई तो डिवोर्स ले सकती है। पहले डिवोर्स को चकता कहते थे और ये डिवोर्स तो एक कलंक समझा जाता है। लेकिन अब तो समाज ने भी स्वीकार लिया है कि इफ बोथ आर नॉट कंफर्टेबल एंड हैप्पी विच ईच अदर तो डिवोर्स ही ठीक है। और अब तो थोड़ा वो ज़्यादा है, लेकिन अब तो कई बार हम सुनते हैं कि डिवोर्स का सेलिब्रेशन भी होता है। वो एक सुना है ना गीत, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। समाज क्या कहेगा, समाज का रुख बदला है। पहले फिल्मों में काम करना औरतों के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अब महिला को अपने हिसाब से आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, अपनी मर्जी से जीना है, खुद ब खुद जीना है। जमाना चाहे जो भी कहे। वो है ना, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सब की परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। बस अब तो अपनी मर्जी से जिएंगे। पहले परिवार, समाज, जो भी कहो, उसके लिए महिला पूरी की पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर देती थी। बट नाउ शी इज अपग्रेडेड। हर एक चीज में नया वर्जन आता है, तो इसी तरह महिलाओं की सोच में भी अब अपग्रेडेशन आया है और आना जरूरी भी था। हर कन्फिगरेशन इज न्यू। उसको खुद की मानसिकता और ट्रांसपेरेंसी है, महिला को खुद अपनी ट्रांसपेरेंसी है, मानसिकता भी है, और वो अपने मन की ही सुनती है। समाज उन्हें सम्मान देगा तो वो उसके लिए पूरा रिस्पेक्ट करेगी, वरना मेरी मर्जी अपनी तरह से जीऊंगी। फिर भी मित्रों, मुझे लगता है कि हमारे समाज में औरतों के प्रति कहीं भी, कैसे भी, थोड़ी सी भी नाइंसाफी हो रही होगी,
तभी तो विमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग चर्चा करते हैं ना सब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मित्रों, जिंदगी से जूझना सीखो, टूटना नहीं। अस्तु, धन्यवाद, धन्यवाद।